Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जिनके लिए आज आप रीडिंग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. इस रीडिंग के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि आपके पर्सन की इंटेंशंस भी क्या है. ओके, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट हाउस एंड आई एम इन माई फर्स्ट हाउस बट द चैनल इज़ डिविनिटी टैरो 6. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो देख लीजिएगा एंड लेट्स सी. आप अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोच रहे हैं. हर एक कार्ड वेरीफाई होगा, क्लैरिफाई से ज़्यादा वेरीफाई मैं करती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से पता चले. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, आगे जाके भी क्या होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. उनके करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस किस प्रकार हैं. ओके, वी डू हैव द एम्परर. यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स. ये तो अजीम शान शहनशाह है. यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स वी डू हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप्स. ओके, उसके नीचे है हमारे पास नाइट ऑफ स्वर्ड्स. ऑलराइट, एंड हमारे पास है 3 ऑफ कप्स. ठीक है, 3 कार्ड है जो हम ले सकते हैं. ओके, थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई भी दे, विजिबल हो. ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे. एक्वेरियस, जमुनाई एंड लिब्रा है. कुंभ, मिथुन और तुला राशि है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव एज द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है. सारे साइंस, मून साइंस और एक साइंस सब कुछ आ गया है. ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं. यहाँ पे है 6, 4, 8, 7 एंड 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 6, 4, 8, 7 एंड 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं ये बहुत बड़े कंपनी में, ये एग्जीक्यूटिव है या एग्जीक्यूटिव पोजीशन में या हमेशा ही काम करते आए हैं, या ये कोई बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में और इनको समाज बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़रिए से देखते हैं. समाज कल्याण का कोई काम भी ये कर सकते हैं. मे बी दे रन सम काइंड ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. ये इंसान कोई ऐसा बिजनेस भी करते जहाँ पे मुनाफा तो होता है लेकिन उसका मेजॉरिटी, ठीक है, ये यहाँ पे डोनेशन भी होता है. मतलब उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा तो कमाते ही है बट डोनेशन भी होता है. या जैसे है अगर ये एक चैनल ओनर है, फॉर एग्जांपल ही और शी इज़ द ओनर ऑफ द चैनल, देन एक पार्ट, एक पोर्शन, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, अनाथ आश्रम, वहाँ पे उनका पैसा भी वो देते हैं. कुछ इस तरह से. ना ये इंसान क्या सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन अगर आपको कह रहे हैं, उनकी आपका शिकायत उनसे ये है कि वो आपको समय नहीं देते हैं बेसिकली, जिसके वजह से वर्बल फाइट या डिस्कशंस इस तरह से होते रहते हैं, डिबेट्स होते रहते हैं कि आप मुझे समय नहीं दे रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, क्यों ऐसा आप कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस. सो बेसिकली रियली आई डू सी दैट वो इस वक्त ऐसा सोच रहा है कि मेरा काम का कोई तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है. ठीक है, एंड आई कैन नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम माई वर्क. सो मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो देना चाहती हूँ, अपने परिवार को समय मैं देना चाहता हूँ. ठीक है, अपने परिवार को मैं समय देना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे दूँ.
हाउ विल आई डिवोट माई सेल्फ, ठीक है, टू माई फैमिली, बेसिकली माई फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो आपको अपना फैमिली के तरह ही ट्रीट कर रहे हैं और इवन फ्यूचर भी सोच रहे हैं कि काम का जो सिलसिला है ये तो कंटिन्यू रहेगा ना, ये तो ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी क्लोज्ड, राइट। सो ये तो चलेगा। अगर ये इंसान ऐसा सोच भी रहे कि उनका हो सकता है कि ट्रांसफरेबल जॉब है या उनको जाना पड़ सकता है बाहर, कभी भी जाना पड़ सकता है आउट ऑफ द सिटी, स्टेट, कंट्री, तो वो कैसे कर पाएंगे वो, ठीक है, कैसे वो आपके लिए अपना समय जो है वो डिवोट कर पाएंगे। आपको छोड़कर वो नहीं जा सकते। इवन अगर वो आपको छोड़ के नहीं भी जा सकते तो उनको अपना जॉब जो है, जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, या उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलते आए हैं वो शायद नहीं मिलेगा, तो वो क्या करें। अपनी फाइनेंसेस को भी तो उनको ग्रो करना है। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि जस्ट दे आर अ कॉलेज स्टूडेंट और जस्ट दे पास्ड द फाइनल ईयर या दे विल बी पासिंग द फाइनल ईयर, ओके, मे बी ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम, उस तरह से। सो ये जो है व्यक्तिगत जीवन में यही सोच रहे हैं कि देखो मुझे तो अपना फ्यूचर भी सेट करना है। हो सकता है कि आपके पर्सन जब यंग है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। सो इन फ्यूचर आई हैव टू सेट माई फैमिली, सो माई विजन्स आर लाइक दिस। मेरे जो लक्ष्य है कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये भी मुझे अपना चाहिए, अपना घर भी चाहिए, ठीक है, अपना मकान भी चाहिए, अपना सेटलमेंट भी चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, आई शुड हैव मोर एसेट्स, ठीक है। सो इतना कुछ मेरा जो विजन है, मिशन है, ड्रीम है, ठीक है, क्या ये हो पाएगा। कुछ लोग आपके पर्सन रियली कंफ्यूज्ड है। हो सकता है उनके पास ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन वो इंसान उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कुछ लोगों को ऐसे सिलेक्ट करते आए हैं जो काफ़ी ख़राब है हेल्थ के लिए। ऐसा होता है ना, अगर बुफे काउंटर हो तो जनरली सलाड्स के सेक्शन पे तो कम ही लोग जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली पीपल विल ऑप्ट फॉर द मोर मेन कोर्स विच विल बी ऑयली, मच मोर ग्रेवी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड मच मोर चीज़ी, उस तरह के देखेंगे, उस तरह के ही लेंगे, राइट। पीपल विल फोकस लेस ऑन द सलाड सेक्शन। हेल्दी ऑप्शंस के लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल क्रैकर ही सोचें, ठीक है, खाने का जो टोस्ट क्रैकर है वही सोचें, तो लोग जनरली पीपल विल ऑप्ट फॉर मोर चॉकलेट बिस्किट्स और समथिंग लाइक दैट लोडेड विथ क्रीम, बट कोई कम ही क्रैकर खाता है, राइट। सो हेल्दी ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, चलो वो तो खाने का है, बट ये तो इंसान सही में अपने ज़िंदगी में बहुत अनहेल्दी कनेक्शंस में जी रहे हैं। सो उन्होंने ना उनका दिमाग जो है ख़राब करके रखा है, कहीं ना कहीं पे उनको लत लग गया है आपका, और एडिक्शन की वजह से इंसान डिटरमाइंड हो रहे हैं कि आपके लिए वो फाइट करेंगे, ठीक है, आपके जो है बराबर, ठीक है, आपको वो हक देंगे। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, ठीक है, जब तब वो सब कुछ भूल जाते हैं, तब वो अपना जो है फैमिली भी है, एक पर्सनल लाइफ भी है, भूल जाते हैं और फिर आर्गूमेंट्स करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जब ऑफिस में रहते हैं या वो उनका बिजनेस की जगह पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मे बी देयर ऑफ द अपोजिट जेंडर, अगर आपके पर्सन मेल है तो फीमेल, और उनका अटेंशन जो है वो लड़की लोग या वो जो लड़के हैं, ये जो मैन एंड वुमेन वट एवर इट इज़, दे ट्राई टू ग्रैब योर पर्सनस अटेंशन, क्योंकि वो हायर पोजिशन पर है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ये इंसान जो है क्या ही चाहते हैं। कभी कभी इनका प्लान कामयाब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पे वो आपके ऊपर भी इल्ज़ाम दे देते हैं, देखो तुम्हारे वजह से ना मैंने बहुत कुछ प्लानिंग कर लिया, फिर तुम ही मना कर रहे हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपको कुछ कहे कि चलो आज हम बाहर चल के आते हैं, फिर आप बोलते कि मेरे असाइनमेंट्स है, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता, फिर बोलते आपके लिए तो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, फिर तो आप तो मानते ही नहीं हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप, बट यहाँ पे मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी सी वाई दिस एम्परर कार्ड, यहाँ पे एम्परर कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, मैं वेरीफाई करने जा रही हूँ तो मुझे प्लीज़ हेल्प करें। यहाँ पे एम्परर कार्ड क्यों है, वाई दिस एम्परर कार्ड इज यहाँ पे एम्परर कार्ड है, द मून को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पाइशिस, ओके,
सो बेसिकली आपके पर्सन जो है एक एम्पर, एक जो शहंशाह है, एक जो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर है, ठीक है, वो बहुत कुछ प्रोफेशनल सीक्रेट्स तो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। और प्रोफेशनल सीक्रेट्स जब कोई बताता नहीं ना, उसका आदत हो जाता है कि पर्सनल लाइफ में उसकी व्यक्तिगत जीवन पर, उसके फैमिली, अगर आप पूछते भी हो ना उनके ख़ानदान के बारे में और सीक्रेट्स जानने की भी कोशिश करते हो, तो वो रिजर्व्ड रहते हैं, उनको फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर आप जस्ट रिवर्स हो, आप अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से रख देते हो, सोचते नहीं हो कि वो क्या सोचेंगे, क्योंकि आप तो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जब आप प्यार करते हैं, यू फील दैट कम्युनिकेशन शुड बी मच मोर क्लियरर, राइट। आपका कम्युनिकेशन क्लियर है बट उनका तो नहीं, इसी वजह से ना बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत सख्त है और आप बहुत नरम हैं। यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे 2 बार है। ये इंसान मैंने आपको बताया था और आज भी मैं बता रही हूँ, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ऑप्शंस रिगार्डिंग देयर करियर, ऑप्शंस रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप। हो सकता है कि उनके पास मे बी देयर आर नॉट सो हेल्दी चॉइसेस, बट चॉइसेस तो है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करें, क्या आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है। हो सकता है इंसान चाहते हैं कि कुछ समय तक ये अपने करियर के ऊपर सोच ले, बाद में आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, आप उनके लिए आप बैठे रहेंगे, चाहे 10 साल हो 20 साल हो, तो उनका यही सोचना है। सो उनके सोच में ही बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है एंड दे आर लिटरली कन्फ्यूज्ड व्हाट नीड्स टू बी डन एट द राइट टाइम। यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जब जाते हैं ना, तब हर कोई, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो नहीं रहना चाहते हैं। सो वाई द 6 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है। देखो पेज ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये भी सोचते हैं कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है, राइट, इनको बहुत ज़्यादा मौके अभी मिल रहे हैं, ठीक है, जब इनकी एज बढ़ जाएगा, राइट, जब व्हेन दिस पर्सन विल गेट ओल्डर, जैसे मैंने आपको बताया आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विजनरी है, ठीक है, तो ये सोचते हैं कि वो ऑप्शंस तब तो नहीं रहेगा और ज़्यादा, तो उनको शायद बाहर जाना पड़े, आउट ऑफ द सिटी, स्टेट और कंट्री। जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है एजुकेशन की कॉज की वजह से वो बाहर जाना चाहते हो, तो ये ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ अभी रिश्ता को सेटल कर ले तो कैसा रहेगा, फिर अगर वो अभी सेटल ना करे तो भी कैसा रहेगा। सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर थिंकिंग विथ लॉजिक नॉट विथ इमोशंस, ठीक है, इमोशनल होकर कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, अगर ये आपको कमिटमेंट अभी ना दे तो बाद में अगर दे तो बाद में शायद आप अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो क्या भरोसा कि ये कुछ स्टेबल होगा। सो दे आर फीलिंग इन दैट वे। वाई देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर ऑलवेज वेरी मेटेरियलिस्टिक इन नेचर, पैसा के ऊपर ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ओके। देखो 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, जहाँ पे ये इंसान एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन की बातें। हो सकता है कि आप उनके बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं या आप उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। इन दैट केस इट इज़ फाइन कि अगर आप इनके बिजनेस पार्टनर है, अगर आप उनके बिजनेस में सहायता करते हैं, अगर आप उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो इन दैट केस दिस पर्सन फील्स कंफर्टेबल। दे वुड लाइक टू से यू कि चलो यहाँ पे हम बिज़नेस को लिमिटेड नहीं रखते हैं, हम उसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ कप्स। वाई दिस 10 ऑफ कप्स, व्हाट डू दे वांट एक्चुअली, वाई दिस 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है, हर्मिट। ये इंसान जब देखो, टॉरस एनर्जी इज देयर, वर्गो एनर्जी इज देयर, सॉरी, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जब कोई अकेले बैठ सकता है, राइट, घंटों घंटों बैठेगा, लेकिन पूरा दिन जो है वो नहीं रह सकते। स्पेशली अगर वो साधु है, सन्यासी है, जीवन को छोड़ चुके हैं, जो संसार जीवन को छोड़कर वो जा सकते हैं,
बट आपके पर्सन तो उस पोजीशन पर है नहीं। हाँ, ये फ़िलहाल अकेले है, दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, दे आर फीलिंग लोनली, ठीक है। बट वो ऐसा भी रियलाइज़ कर रहे हैं शायद आपका साथ उनका यहीं तक लिखा था, शायद आपका साथ उनका बाद में होगा, इसीलिए ये पीरियड ऑफ लोनलीनेस इसलिए उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है। और ये इस चीज़ को, ये जो सैडनेस है, ये जो रिग्रेट है, ये जो गिल्ट है, ये महसूस कर रहे हैं। वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स? देखो, नाइट ऑफ कप्स, ऐसा मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन हो सकता है कि दे आर वेरी यंग एंड द कार्ड इज अ पर्सन हु इज़ रियली वेरी यंग, ठीक है, वेरी यंग, एनर्जेटिक एंड वेरी रोमांटिक। तो ये इंसान जो है, आई डू थिंक सो दैट दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू गो फॉर अ डेट विथ यू, बट द फाउंडेशन विल बी स्ट्रॉन्ग। चाहे वो आपके साथ डेट भी प्लान करे ना, यहाँ पे कोई कैजुअल फ्रेंडशिप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दे वांट अ सीरियस अफेयर विथ यू, दे वांट अ सीरियस कमिटमेंट, ओके, विथ यू। चाहते तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन चाहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना चीज़ों को करने में ही उनको प्रॉब्लम है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 7 ऑफ कप्स सर? 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे देखो, द लवर्स कार्ड बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके पास ऑप्शंस है, एंड लवर्स कार्ड इज़ नॉट ऑलवेज अ कार्ड ऑफ सोलमेंट, इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ऑप्शंस। तो वो अपने ऑप्शंस को भी तो देखेंगे, ये भी ऐसा ही है। ये जैसे प्रोफेशनल है ना, ये पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आपसे ज़्यादा हेल्दी चॉइस उनके लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो आपके पर्सन दिग्गज है, जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होशियार है, ठीक है, जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंटेलिजेंट है, एंड दे आर रियली ओके इमोशनली इंटेलिजेंट, सो दे आर थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज़ नो अदर हेल्दी चॉइस और ऑफ और ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है? लेट मी सी, वहाँ पे जो 3 ऑफ कप्स आया था, वहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है? जस्ट अ सेकंड, ओके, वाई देयर वाज अ 3 ऑफ कप्स? वहाँ पे 3 ऑफ कप्स था, वाई देयर वाज 3 ऑफ कप्स? देखो, 9 ऑफ स्वर्ड्स, जब साथ लोग होते हैं ना, तब हमें ना उतना दुख महसूस नहीं होता है। आप ये चीज़ हमेशा एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब बहुत सारे लोग हैं, पार्टीज़ हो, घर में बहुत सारे बुज़ुर्ग हो या यंग पीपल हो, चाहे जो भी हो, टुगेदरनेस हो, वहाँ पे आपकी फीलिंग्स जो है, आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है, क्योंकि पेन इज़ सच थिंग नो दैट सैडनेस गेट्स डिवाइडेड एंड हैप्पीनेस गेट्स मल्टीप्लाइड। सैडनेस जो होता है ना, वो भाग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप या आपके पर्सन जो है अकेले ही इसलिए ये फील कर रहे हैं, ये इसलिए चाहते हैं ताकि आप दोनों एक साथ आए, एंड डेफिनेटली यू शुड सेलिब्रेट, ओके। यहाँ पे देखो, द 3 ऑफ कप्स कार्ड, देखो 3 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पे यही है। और ऐसा भी है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ना इस तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए था, और आप इनसे इसी वजह से दूर हो गए और रात को ये सो नहीं पाते। और दूसरा है, आपके पर्सन को लगता है कि दुख बहुत ज़्यादा है अगर आप उनके जीवन में आते हो, अपार्ट फ्रॉम देयर मॉम, अपार्ट फ्रॉम देयर सिस्टर, अपार्ट फ्रॉम देयर फैमिली, देन इट वुड बी मच मोर हेल्प फॉर देम, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द चैरियट। आपके पर्सन चाहते हैं कि देयर शुड बी अ वेरी मैजिकल टर्न, ओके, इन बोथ ऑफ योर्स लाइफ, ठीक है, कुछ मैजिकल हो जाए, जहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक हॉर्स और वाइट हॉर्स दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर ही मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो परवरदिगार है, जो यहाँ पे बैठे हैं सारथी, वो क्या करेंगे, वो दोनों हॉर्स को डायरेक्शन पर लेके जाएंगे, एक ही डायरेक्शन पर वो जाए, इसी देखेंगे ना। सो आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि भगवान जो है, द इनविजिबल फोर्स शुड मेक यू again, you can say in a divine union, should put you in a divine union,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपको 7 आवर्स 7 डेज, या हो सकता है कि मे बी इट्स लाइक दैट, नॉट आई विल नॉट से वीक्स, बट हाँ 7 डेज में ये आपको कॉल कर सकते हैं, 7 घंटे में भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, बट आई टोल्ड लाइक दैट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and